मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल, बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी वसंत की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 17 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बाज और सांप। ये एक बोध कथा है। बाज और सांप एक बोध कथा है जिसमें लेखक ने दो प्राणियों के जीने के ढंग का वर्णन किया है। पहला प्राणी बाज, जो साहसी है, बहादुर है और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान पर उड़ता फिरता है, जिसने अपने पंखों के बल पर पूरे आसमान को नाप लिया है। उसे कोई भी शिकायत अपने जीवन से नहीं है और वो पूर्ण रूप से अपने जीवन से संतुष्ट है। उसे आज़ादी प्रिय है। वह जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करता है। और दूसरा प्राणी सांप है, जो चट्टान की खोखल में बने आवास तक ही सीमित रहता है। यानी जो खोखल का मतलब जो चट्टानों में बनी सुरंगें हैं, है ना, गुफाएं हैं, उनके अंदर रहता है। अंत में वह बाज का साहस देखकर उससे प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। उसको देख करके पहले सांप सहम जाता है, किंतु उसने जब देखा कि वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है, गिन रहा है, तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है और वो उससे बातचीत करने लगता है। इस कथा के माध्यम से आइए पढ़ते हैं बाज और सांप की ये बोध कथा नामक पाठ को। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी, क्योंकि वहां पर दो नदियां आपस से मिलती हैं। तेज लहरें आपस में जब टकराती हैं तो उनमें से जो झाग उठते हैं, ऐसा लगता है जैसे दूध जैसी सफेद झागदार दिखाई दे रही हैं। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। यानी उसका भाव था कि गर्जना इतनी तेज जो आदमी, छोटे छोटे प्राणी डर से मर जाएं, उस तर्जन से फिर भी वो उस खोखल में, उस गुफा में सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, जिस पर उसका आधिपत्य है। जहां चाहे विचर करता है, मन से घूमता है और मस्त रहता है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। इस सुख का अनुभव वो सांप हमेशा किया करता था बच्चों, क्योंकि जिस तरह का जीवन वो जी रहा था, उसने बाहर का और इधर उधर कुछ भी नहीं देखा था, तो वो मस्त था। एक दिन अचानक दूसरी घटना घटित हुई कि एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उस गुफा के पास में आकर के गिर गया। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरासा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा।
डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। जैसे उसने देखा बाज को कि बाज गिरा है और वो फड़फड़ा रहा है तेजी से, उसकी देख करके डर गया। सांप को डर लगता है क्योंकि बाज की उस सांप की कठोर शत्रुता होती है, तो वो डर गया और सिकुड़ गया, सिमट सा गया। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, अर्थात वो मृत्यु के निकट है, कुछ ही समय का मेहमान है और वो मरने वाला है और उससे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वो रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज ने सांप से अपनी सुख, अपनी खुशी और अपनी संपन्नता के बारे में कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत सुखी हूं और मैंने कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो भोगा नहीं है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं, परंतु तुम्हारा दुर्भाग्य अवश्य है कि तुमने आकाश में उड़ने का आनंद या सुख कभी नहीं उठाया। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आकर क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूं? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो ये गुफा भली। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहां होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। दुर्गंध माने बदबू फैल रही थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी सड़ गई हो। बच्चों, सांप जो अपने सुखमय जीवन की और उस गुफा की इतनी प्रशंसा कर रहा था, उसको सुनकर के बाज ने उसकी गुफा में चारों जब अपनी दृष्टि घुमाई और जो कुछ उसने देखा कि दुर्गंध ही दुर्गंध आ रही है, चाहे पानी टपक रहा है, सीलन है, तो उसे ये समझ में आया कि ये क्या कह रहा है और उसका जीवन इससे बेहतर है, या ये सुखी है या मैं सुखी हूं। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया, कुछ जैसे ही वो चीखा डर सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में सांप इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। इतना व्याकुल माने इतना दुखी सा था वो, इतना तो वो छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? यदि स्वतंत्रता प्यारी है तो उड़ने का प्रयास करो। सांप ने कहा, कोशिश करो, हो सकता है शायद फिर एक बार कोशिश करने से तुम ऊपर आसमान में उड़ सको और तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? सांप ने कहा।
बाज में एक नई आशा जग उठी। सांप के कहने पर उसमें साहस उत्पन्न हो गया, क्योंकि वैसे ही वीर था, बहादुर था वो, तो उसके कहने से उसमें जो है साहस हो गया, उत्तेजना उसमें प्रकट हो गई। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सकें। पंख कमजोर हो गए थे, शरीर भारी था। पत्थर सा उसका शरीर ढुलकता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठाकर उसे उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। सफेद फेन जैसे होता है ऊपर से, उसको यानी अपनी लहरों ने सफेदी से उसको ढक दिया। डूब गए, पंख उसके भीग गए। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली, बहाती हुई ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगीं, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। ओझल हो गया माने छिप गया, दिखाई नहीं दिया, और वो बहता हुआ चला गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए? वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। सांप ने भी उड़ने की इच्छा प्रकट की। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। जो उसका शरीर जैसे चिकना होता है, चमकीला होता है, धूप की उस पर किरणें पड़ी, जैसी धूप में गया बिजली की लकीर जैसा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता? नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगें हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए ये बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा ये गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से नदियों द्वारा भी उसकी वीरता के लिए और बहादुरी के लिए ये गीत उसकी शान में गाया गया कि चतुर वही होता है, बहादुर वही होता है जो अपने शत्रुओं से लड़ते हुए, मुसीबतों का सामना करते हुए निडरता के साथ जिए और अपने प्राणों तक को दांव पर लगा दे। निर्मल वर्मा द्वारा रचित ये बोध कथा आपको कैसी लगी, आप बताइए। और आइए इसी के साथ चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पाठ 17 बाज और सांप, प्रश्न अभ्यास। पाठ का पहला प्रश्न आप देखें। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने इस कहानी के लिए बाज और सांप को ही क्यों चुना होगा? क्या यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा भी कही जा सकती है? उत्तर देखें। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के 2 पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को इसलिए चुना होगा क्योंकि उन दोनों पात्रों के माध्यम से लेखक ने आकाश और धरती के मध्य के अंतर की विशेषताओं को स्पष्ट किया है और बहादुरी के साथ संघर्ष करते हुए प्राणों की बाजी लगाने का रुतबा दिया है। शायद यही कहानी किसी और पात्रों द्वारा नहीं कही जा सकती है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर देखें। घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नंबर के माध्यम से पॉइंट हैं। नंबर 1, बाज उन्मुक्त गगन में उड़ने वाला स्वतंत्रता प्रिय पक्षी है। उसे स्वतंत्रता बड़ी प्यारी। कोई भी पक्षी, जो भी पक्षी आसमान में उड़ने वाला होगा, उसको अपनी आजादी, उसको अपनी स्वतंत्रता अति प्रिय होगी। बाज ने अपने मजबूत पंखों से गगन के विस्तार को जी भरकर नाप लिया था। कितना बड़ा आसमान है, कितना बड़ा। हर पक्षी आसमान के अनंत तक पहुंच जाना चाहता है। बाज ने अपनी जिंदगी का हर सुख भोग लिया था। आसमान में उड़ते हुए जितनी सुख और जितनी खुशी किसी भी पक्षी को हो सकती है, होड़ होती है आगे और पीछे निकलने की, वो सारे सुख उस बाज ने भोग लिए थे। उसे अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं थी। वह स्वयं से पूर्ण रूप से संतुष्ट था। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? अंतिम समय में, आखिरी समय में भी यद्यपि वो जिंदगी भर भरपूर आकाश में उड़ा और अपने जीवन से संतुष्ट रहा, फिर भी वो आसमान में अंतिम समय में क्यों उड़ना चाहता था? उत्तर देखिएगा। जिंदगी भर आकाश में उड़ने वाला बाज घायल होने के बाद भी आकाश में उड़ना चाहता था क्योंकि उसे आकाश की स्वतंत्रता अधिक प्रिय थी।
उसने अभी भी जिंदगी से हार नहीं मानी थी। वह अत्यंत साहसी है। उसे अपनी मौत से जरा भी भय नहीं है। चट्टानों में पड़ी दरारों में गुफा में पानी टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में से पड़ी सड़ी चीजों की दुर्गंध का आभास हो रहा था। इससे बेहतर वह अपने आसमान को ही समझता था, जहां ये सब परेशानियां नहीं हैं। इसी कारण वह घायल होने के बाद भी आसमान में उड़ना चाहता था। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की इच्छा क्यों की? उत्तर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश की, क्योंकि वह देखना चाहता था कि आकाश में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसमें आकर्षित होकर बाज घायल होकर भी उड़ने को विवश हो गया। वह आकाश में छिपे खजाने यानी आकर्षण का रहस्य जानना चाहता था। वो भी आकाश में उड़ने का स्वाद चखना चाहता था। बाज की मृत्यु के बाद उसके सांप के मन का चैन खो गया था। प्रश्न संख्या 5 है। बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? उत्तर है, सागर की उठती गिरती चट्टानों से टकराने वाली लहरें आजीवन किनारों से चट्टानों से टकराकर स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करती प्रतीत होती हैं। लहरें साहसी एवं निडर हैं। बाज भी शत्रुओं से लड़ते हुए घायल हो गया था, परंतु उसने स्वतंत्रता का मोह न छोड़ा और अपने प्राणों को हथेली पर रखकर आसमान में उड़ने को निकल पड़ा। यही कारण है कि लहरों ने बाज के लिए गीत गाया था। प्रश्न संख्या 6। घायल बाज को देखकर सांप क्यों खुश हुआ होगा? उत्तर है, घायल बाज को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि उसने देखा कि बाज अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। उससे डरना व्यर्थ है। वह स्वयं किसी को नुकसान पहुंचाने योग्य नहीं बचा है। यद्यपि बाज सांप का शत्रु होता है और वह सांप को मार डालने की क्षमता रखता है, अतः उसे मरते देख सांप का डर निकल गया और उसकी हिम्मत बंध गई। प्रश्न संख्या 7 है। कहानी से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। तो इसमें स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान करने वाली पंक्तियां हैं। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। उसने गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। आओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। प्रश्न संख्या 8 देखो। क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। हाँ, पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा, क्योंकि उड़ना ही उनकी जिंदगी है जिसके द्वारा वे पूरे आसमान को नाप लेते हैं और स्वतंत्रता और स्वाभाविक कार्य में भी निश्चित रूप से ही आनंद का अनुभव होता है।
क्योंकि स्वाभाविक रूप से कार्य करने में जिस आनंद का अनुभव होता है वह अवर्णनीय है। उसका वर्णन करना मुश्किल है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ग्रह कार्य के 2 प्रश्न आप देखेंगे। मनुष्य ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन किन साधनों से पूरी करता है। प्रश्न 2 है, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।